जनपद मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर जमर्ता गांव में अर्धचंद्रमा के आकार में गोमती नदी के किनारे स्थित अकड़ो माता धाम, जिसका इतिहास भगवान राम व महर्षि यमदग्नि तथा परशुराम से जुड़ा है। यहाँ पर परशुराम ने अपनी माँ रेणुका की हत्या कर पुनः जीवित करने का वरदान प्राप्त कर माँ के कैद से मुक्ति पाया था। आइए अब हम मंदिर के भीतर चलकर इस प्राचीन मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अंदर प्रवेश करते हैं। ये है माँ रेणुका देवी, जो भगवान परशुराम की माता थी। इनका नाम अखंड देवी के नाम से विख्यात है तथा इनके साथ गणेश जी, शिव जी आदि देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। अब हम यहाँ से मंदिर के पूर्वी हिस्से में जहाँ माता के चरणों का पवित्र जल प्रवाहित होता है। माना जाता है इस प्रसाद को पाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और यहाँ का वातावरण गोमती नदी का किनारा सुखद अनुभव का आभास कराता है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से पर, जहाँ परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, जो कि अपने आप में एक अनोखी जगह मानी जाती है और इस स्थान का बहुत ही प्राचीन महत्व बताया जाता है। ये हमारी गोमती नदी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम हिस्से की तरफ। सर्वप्रथम आश्रम के भीतर यहाँ पर निवास करने वाले बाबा परमहंस की समाधि बनाई गई है, जो आस्था का केंद्र माना जाता है। ये बाबा परमहंस की समाधि है। बताया जाता है कि बाबा परमहंस ने इस स्थान पर तपस्या की थी। उनकी याद में यहाँ पर समाधि स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदिर के दूसरे हिस्से में हनुमान जी का पावन मंदिर मौजूद है तथा साथ ही इसी मंदिर के दूसरे हिस्से में शिवलिंग स्थापित किया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु अपने भक्तिभाव से आकर टमाटर साहब मर गए हैं हमारे। छोटा सा मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसी आश्रम के एक किनारे पर बाबा बालक दास तथा बुढ़वा बाबा की समाधि बनाई गई है। यह परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। जनपद का नाम पूर्व में जमदग्निपुरम था, फिर यमनपुरी के बाद जमनपुर और फिर बाद में जौनपुर। जमनपुर से जमर्ता गांव का भी नाम पड़ा। इस गांव में गोमती नदी आपके सामने मौजूद है। नदी के किनारे परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि थी। बारी बारी अपनी माँ रेणुका का शुद्ध से अलग करने के
इसमें परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और यहीं पर माता रेणुका का सिर काटकर हत्या कर दी। आज्ञा का पालन देख प्रसन्न पिता से माँ को पुनः जीवित कर देने का वरदान मांगकर जीवित कर दिया। परशुराम ने अपनी माँ के लिए पिता से अखंडता का वरदान मांगा, जिसे माता रेणुका को अखंड देवी के नाम से भी जाना जाता है। अखंड देवी अर्थात अखंड देवी माँ रेणुका है, जिसकी पूजा आज भी जमाता में की जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं गोमती नदी के तट पर। यहाँ पर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर हम देखेंगे, ये देखिए हमारे सामने मौजूद है यहाँ के ग्राम देवता, थोड़ी दूर पर हैं, जिनको बाबा भैंसासुर डी बाबा के नाम से जाना जाता है, जो नदी के तट पर स्थापित हैं। ये देखिए ग्राम देवता यहाँ के माने जाते हैं। यहाँ पर भक्त अपने इच्छानुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये देखिए मंदिर का पिछला हिस्सा भी मौजूद है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। ये जमैथा गांव है, इसकी मिट्टी बहुत पावन है, क्योंकि यहाँ भगवान राम ने यमदग्नि की तपोभूमि पर 2 बार अपना पांव रखा था। भगवान राम भी यहाँ पर 2 बार आए थे। पहली बार अपने गुरु वशिष्ठ के साथ बचपन में राजा कीर्तिवीर जो यमदग्नि के तप को भंग करता था, उसका वध करने आए थे। और दूसरी बार 14 वर्ष का वनवास जाते समय यमदग्नि से मिलते हुए यहाँ से गए थे। कहते हैं इसी पावन तट पर गोमती के उन्होंने स्नान किया था। राम जी ने स्नान किया, जिससे इस तट का नाम राम घाट पड़ा। आप देख सकते हैं सामने, यहाँ आज के समय में शव का दाह संस्कार किया जाता है। ये देखिए पावन तट, जहाँ पर राम जी ने स्नान किया था। जहाँ राम जी पहुँचे हों, वह धरती अपने आप में ही एक पावन महत्व रखती है। ये देखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके